हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी मधु पाठमाला का पाठ 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है फूलों का नगर। ये हम दो राजकुमारों की कहानी है, अमृत और अनिरुद्ध, जो दोनों ही अपने गुरुकुल में अपने गुरुजी से शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं। हमें अपने गुरुजनों से शिक्षा प्राप्त करके उनका सम्मान करना चाहिए। जब हम उनके द्वारा दी गई शिक्षा को भूल जाते हैं या उसका अनादर करते हैं, तो तब हमारा जीवन असफल सा होने लगता है। ये इस पाठ में हम गुरु की शिक्षा के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। इसका पेज नंबर है 32। तो पढ़ना शुरू करते हैं। गुरु वेदांत के गुरुकुल में बहुत से राजकुमार शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर दूर से आते थे और गुरुकुल में रहा करते थे। गुरु वेदांत का यानी कि गुरुकुल जिसका नाम था कि वेदांत, उनके गुरु का नाम था वेदांत। वो वहाँ पर बहुत से राजकुमार शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर दूर से आते थे। सभी गुरुकुल के नियमों का पालन करते थे और निपुण बनकर वापस लौटते थे। सभी गुरुकुल के वहाँ पर रहते जो वहाँ के कुछ जो नियम होते हैं उन सबका उनका पालन करते थे और उसमें निपुण बनकर वापस लौटते थे। गुरुजी भी शिष्यों को समान रूप से प्रेम करते थे और उनमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते थे। गुरुजी भी सभी शिष्यों को एक समान प्यार करते थे और एक समान ही शिक्षा प्रदान करते थे। उनमें किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया करते थे। यूं तो सभी उनके बहुत सेवा करते थे, पर अमृत और अनिरुद्ध दिन रात की परवाह किए बगैर आश्रम का कार्य किया करते थे। वैसे तो सारे विद्यार्थी वहाँ पर जो पढ़ने आते थे वो सभी दिन रात अपनी मेहनत करते थे और उनकी गुरुजी की सेवा करते थे, लेकिन अमृत और अनिरुद्ध दिन रात की परवाह किए बगैर ही उनकी पूरे आश्रम का काम किया करते थे। जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई और आश्रम छोड़ने का समय आया तो गुरुजी ने उन दोनों को बुलाकर कहा, मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ। जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई अमृत और अनिरुद्ध की, तो गुरुजी ने उनको अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें 2 बातें बता रहा हूँ। अगर तुम इन पर अमल करोगे तो तुम्हारे राज्य में सदा संपन्नता और खुशहाली रहेगी। जो वो 2 बातें बता रहे हैं, तो वो कहते हैं कि मैं जो 2 बातें बता रहा हूँ, तो अगर आप इन पर अमल करोगे तो आपके राज्य में हमेशा खुशहाली और संपन्नता धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा। दोनों राजकुमार एक साथ बोले, हम आपकी आज्ञा अवश्य मानेंगे। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, अहिंसा का मार्ग अपनाना तथा सदा प्रकृति की रक्षा करना। गुरुजी ने पहली शिक्षा दी कि अहिंसा का मार्ग अपनाना, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी जीव की हत्या नहीं करना, और दूसरा प्रकृति की रक्षा करना, हमारी प्रकृति की रक्षा करना, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना और जंगलों को, इन सबको, जीव जंतुओं को बचाना। दोनों राजकुमारों ने सहर्ष हामी भर दी। दोनों राजकुमारों ने उनकी जो सीख दी, उन्होंने दोनों सीखों के लिए हाँ भर दी और अपने अपने राज्यों की ओर चल पड़े। अनिरुद्ध ने कुछ वर्षों तक तो गुरुजी की आज्ञा का पालन किया, परंतु राजा बनते ही उसने शिकार पर जाना शुरू कर दिया। अनिरुद्ध जो पहला राजा, उसने तो अपने गुरुजी की आज्ञा का पालन किया, परंतु जब वो राजा बन गया तो उसने शिकार करना शुरू कर दिया। हरे भरे वृक्षों को कटवाकर उसने कई नगर बसवाए। धीरे धीरे उसके राज्य में गिने चुने पेड़ ही बाकी रह गए, जिसकी वजह से पर्यावरण असंतुलित हो गया और सूखा पड़ने लगा। अनिरुद्ध ने कुछ वर्षों तक तो अपने गुरुजी की आज्ञा का पालन किया, परंतु जैसे ही वो राजा बना तो उसने शिकार करना, पेड़ पौधे कटवाना और उनकी जगह पर धन कटवाया और नगर बनवाने लग गया। इससे उसके राज्य में गिने चुने ही पेड़ पौधे ही बाकी रह गए, जिसकी वजह से पर्यावरण, हमारी प्रकृति का जो संतुलन था वो बिगड़ गया और वहाँ पर सूखा पड़ने लग गया। जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो बारिश भी कैसे हो पाएगी, ये आपको पता है। इसलिए हमें हमारे पेड़ पौधों को बचाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर अमृत को अपना वचन याद था।
उसने राजा बनते ही शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया और जगह जगह पेड़ लगवाने शुरू कर दिए। जब दूसरा राजकुमार था अमृत, उसको अपना वचन याद था। उसने गुरुजी को जो वचन दिया था कि वह अहिंसा का मार्ग अपनाएगा और प्रकृति की रक्षा करेगा, तो उसको दोनों वचन याद थे। उसने राजा बनते ही शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंधित यानी रोक लगा दी और जगह जगह पेड़ लगवाने शुरू कर दिए। वह जब भी कहीं खाली जमीन देखता तो वहां पर फूलों के बीज बिखरवा देता। जब भी वो कहीं भी जंगल में कहीं भी जाता तो वो खाली जमीन को देखता तो वहां पर अपने फूलों के तरह तरह के फूलों के बीज बिखरवा देता। कुछ ही दिनों बाद वहां पौधे उगाते और उन पर रंग बिरंगे सुंदर फूल खिलने लगते। प्रजा भी अपने राजा को पूरा सहयोग करती और बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता था। उसकी जो प्रजा थी वो भी उसका सहयोग करती और वो जो पेड़ पौधे लगवाता सुंदर सुंदर फूलों के, तो वहाँ की जो प्रजा, वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो भी उन फूलों को नहीं तोड़ते थे। फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडराया करती थी और लोग ठगे से इस पर मनोरम दृश्य को देखने लगते। फूलों पर जब सुंदर सुंदर फूल होते हैं तो वहाँ पर तितलियां भी बहुत सारी होती है और ये जो बहुत सुंदर मनोहर यानी सुंदर दृश्य जो होता है, दृश्य को देखने के लिए लोग वहाँ पर ठगे से यानी कि खड़े उसको देखने लगते। एक दिन अमृत दरबार में बैठा हुआ अपने प्रजा के बारे में बात कर रहा था। तभी एक दूत दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, राजा अनिरुद्ध ने हमारे राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई है और वह अपनी विशाल सेना सहित युद्ध करने के लिए राज्य में प्रवेश करने वाला है। एक दिन जब अमृत अपने दरबार में बैठा हुआ और अपने मंत्रियों के साथ बात कर रहा था, अपनी प्रजा के बारे में पूछ रहा था, बातचीत कर रहा था, तभी एक दूत यानी कि वहां पर जो एक दूत दौड़ता हुआ आया। दूत यानी कि वहां पर जो उसका राजा अनिरुद्ध ने हमारे राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई। दूत ने उसको राजा को संदेश दिया कि वो अनिरुद्ध ने हमारे राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई है। वह अपनी विशाल सेना के साथ हमारे राज्य पर सेना सहित युद्ध करने के लिए राज्य में प्रवेश करने वाला है। ये सुनकर अमृत परेशान होता हुआ बोला, युद्ध होने से तो हजारों सैनिक मारे जाएंगे और मासूम प्रजा को भी कष्ट होगा। ये सुनकर अमृत बहुत परेशान हो गया क्योंकि वो तो अहिंसा के मार्ग पर चलता था, तो इसलिए उसको बहुत परेशान हुआ। उसको लगा कि युद्ध होने से हजारों सैनिक मारे जाएंगे और मासूम प्रजा को भी कष्ट होगा यानी कि दुख होगा। इस पर महामंत्री ने विनम्र शब्दों में कहा, परंतु महाराज, अगर हम युद्ध नहीं करेंगे तो वो हम सबको बंदी बना लेंगे। पर इस पर जब राजा ने कहा, ये सुनकर वो परेशान हुआ कि युद्ध होने से बहुत सारे सैनिक मारे जाएंगे, तो उस पर महामंत्री ने उनके विनम्र यानी कि आदरणीय शब्दों में कहा कि महाराज, अगर हम युद्ध नहीं करेंगे तो हमको बंदी बना लेगा। ये सुनकर अमृत के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। वह बिना कुछ कहे अपने कक्ष में चला गया। वह उसको बहुत चिंता होने लगी और ये सुनकर उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। वो बिना कुछ कहे अपने कक्ष में चला गया, अपने कमरे में चला गया। बिना कुछ खाए पिए वो सारा दिन और सारी रात सोचता रहा कि युद्ध को कैसे टाला जाए। सुबह की पहली किरण के साथ ही वह उठकर बगीचे में चला गया। सुबह की पहली किरण यानी जब धूप निकलती है, सुबह उठकर वह बगीचे में टहलने के लिए चला गया। रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए वृक्षों को देखकर अचानक उसके मन में एक विचार आया और उसने तुरंत महामंत्री को बुलाकर अपनी योजना समझा दी। उसके दिमाग में जो उन वृक्षों को देखकर विचार आया, उसको समझाने के लिए उसने अपने महामंत्री को बुलाया और उसको पूरी योजना समझा दी। महामंत्री का चेहरा भी खुशी से खिल उठा। इसके बाद राजा बेफिक्र होकर राजमहल चला गया। शाम के समय राजा अनिरुद्ध ने राज्य की सीमा में अपने हजारों सैनिकों के साथ प्रवेश किया और नगर की खूबसूरती देखकर अचंभित रह गया।
तभी उसके सेनापति ने कहा, महाराज अब हमें आक्रमण करना चाहिए। जब राजा अनिरुद्ध उसकी सीमा में प्रवेश कर गया अपने सैनिकों के साथ, तो उसके वहां की सुंदरता को देखकर वो बहुत ही अचंभित यानी कि आश्चर्यचकित हो गया और अचंभित रह गया। तभी उसके सेनापति ने कहा कि अपन को महाराज आक्रमण करना चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, कहता हुआ अनिरुद्ध आगे की ओर बढ़ा। जैसे ही सैनिकों ने तलवार निकाली, मधुमक्खियों के झुंडों ने उन पर धावा बोल दिया। अब उनकी तलवारें भी किसी काम की नहीं रही। मधुमक्खियों ने पूरी सेना को काट खाया। वे जान बचाने के लिए वापस भाग गए। जब उसने अपने युद्ध के लिए सैनिकों ने तलवारें निकाली, तो वहां पर अमृत ने योजना बनाई थी कि उन मधुमक्खियों को, झुंडों को एक पत्थर से मारकर उसको फैला दिया ताकि वो उसके सैनिकों को काट सके। इसी बीच मधुमक्खियों ने अनिरुद्ध को भी काट लिया। उसका शरीर सूज गया। वो घोड़े के से नीचे गिर पड़ा। उसका सिर किसी नुकीली वस्तु को से टकराया और वह बेहोश हो गया। इसी बीच जब वो मधुमक्खियां उन सैनिकों को काट रही थी, तब अनिरुद्ध को भी काट लिया और उसको पूरा शरीर सूज गया और वो गिर गया। जब उसको होश आया तो वह अमृत के राजमहल में था और अमृत उसके माथे पर प्यार से हाथ फेर रहा था। जब उसको होश आया तो वह अमृत के महल में था और अमृत उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर रहा था। अनिरुद्ध रूंधे गले से बोला, अनिरुद्ध उसको भरे हुए गले से बोला कि मैं तुम्हें जान से मारने आया था और तुम्ही ने मेरी जान बचाई है। अमृत उसके आंसू पोंछते हुए बोला, मैंने हमेशा गुरुजी की सीख पर अमल किया है। अहिंसा ही मेरा धर्म है। अनिरुद्ध ने कहा कि जब मैं तुम्हें मारने आया हूँ और तुमने ही मेरी जान बचाई है, जानते हुए भी तुमने मेरी जान बचाई है। तब अमृत ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा कि मैंने गुरुजी की आज्ञा का पालन किया है और अहिंसा ही मेरा धर्म है। मैं किसी जीव की हत्या नहीं करता हूँ। अमृत ने अनिरुद्ध के चेहरे पर अचरज के भाव देखकर कहा, तुमने देखा कि मेरे राज्य में हर कदम पर फूलों से लदे हुए वृक्ष हैं और उनमें सैकड़ों मधुमक्खियों ने अपने छत्ते बनाए हुए हैं। जब तुम्हारी सेना आई तो मेरे सैनिकों की एक टुकड़ी ने गुलेलों से छत्तों पर पत्थर मारे और छिप गए, जिससे गुस्से से सारी मधुमक्खियां तुम लोगों पर टूट पड़ी। अनिरुद्ध ने अमृत की दूरदर्शिता और सूझबूझ को देखकर हैरान रह गया। वो बोला, मुझे माफ कर दो, अब मैं चलता हूँ। अनिरुद्ध ने अमृत की दूरदर्शिता यानी कि जो दूर की सोचता है, उसकी सूझबूझ को देखकर वह हैरान रह गया। वो बोला कि मुझे माफ कर दो, अब मैं चलता हूँ। वो अपने राज्य में जाने के लिए उससे आज्ञा लेने लगा। ये सुनकर अमृत बड़े प्यार से अनिरुद्ध से बोला, मित्र, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हारे राज्य की सारी स्थिति को जानता हूँ। तुम जितना चाहो उतना धन ले जा सकते हो। अनिरुद्ध को ये पता, उसके राज्य की स्थिति का पता था, इसलिए उसने कहा, तुम जितना धन चाहो मेरे राज्य से ले जा सकते हो। कई बोरों में फूलों के बीज भी हैं। उन्हें तुम मिट्टी में दबवा देना, ताकि जब मैं तुम्हारे यहाँ आऊं तो तुम्हारे राज्य को खूब हरा भरा पाऊं। अनिरुद्ध अमृत का प्यार देखकर खुशी के मारे रो पड़ा और बोला, मैं भी अपने राज्य को तुम्हारे जैसा ही फूलों का नगर बनवाऊंगा। अमृत का प्यार देखकर उसको अनिरुद्ध खुशी के मारे रो पड़ा और उससे एहसास हुआ कि हमें भी अपने पेड़ पौधे नहीं कटवाने चाहिए। और उसने अमृत से कहा कि मैं भी अपने राज्य को तुम्हारे जैसा ही फूलों का नगर बनवाऊंगा। धन्यवाद।